बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सादे सवाल का जवाब किसके पास? इमरान खान पर कितने पर्चे? और पीटीआई डोजियर। नब्बे रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है या नहीं। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन इल्तिवा से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मावनत की हिदायत कर दी। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अहम हकाइक देखकर फैसले करते हैं, हर चीज को मुतनाज़ा बनाना किसी के मफाद में नहीं है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स है उसमें हुकूमत की जो कोशिश थी कि इस समाअत को वो डिले कर सकें और बुनियाद वो बनाना चाह रहे थे जो अजाफी नोट्स आए हैं इसमें मंसूर शाह साहब के और उनके जमाल खान मंदोखेल के, वो जो कोशिश थी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, फारूक एच नाइक की तरफ से, वो कामयाब नहीं हुई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जब इन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को रेज़ किया कि 3 जजेस का फ़ैसला, 4 जजेस का फ़ैसला, और कहा कि ये 1 मार्च की जो फैसला है उसके बाद से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, तो इसलिए उस पर पहले देखना ज़रूरी है। तो एक तो चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि वो जजमेंट तो इम्प्लीमेंट हो चुकी। अब तो जैसे आपने अभी खुद भी आप बता रहे थे रजी के सवाल एक ही है कि ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन की है या नहीं, और इसके अलावा कुछ दूसरे सवालात हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। ये जो आप फारूक एच नाइक साहब या अटॉर्नी जनरल साहब ये जो बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है कि इस पर आप बहस कर सकें। ये एक इशू है, इसको हम लेटर एड्रेस करेंगे, बट दिस इज़ नॉट द टाइम। लेकिन जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो कमेंट्स थे वो बहुत अहम थे। उन्होंने भी कहा कि जनाब ये जो आप 3-4 जजेस की बात कर रहे हैं ये हमारा इंटरनल इशू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज रिमार्क्स आए हैं जमाल खान मंदोखेल के, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से ये कहा कि ये जो आप 4-3 की जजमेंट की बात कर रहे हैं, या उनका इशारा वो इख्तलाफी नोट्स की तरफ था कि ये हमारा इंटरनल इशू है। यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने की जुरिसडिक्शन थी? इसका हमें आप जवाब दे दें कि वो कौन सा कानून है, क्या वो हालात थे, हम उन सबको देखेंगे। तो इस पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल, चीफ जस्टिस जो बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि देखें, माई लर्नर ब्रदर हैज़ वेरी ब्लंटली फ्रेज द क्वेश्चन। तो अब इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो सारी कोशिशें थीं, जो रात मीडिया पर तूफ़ान बर्पा किया गया कि जी ये जजमेंट ऐसे हो गई है, अजाफी नोट्स आ गए हैं और ये बात है और वो बात है, वो सारी की सारी जो है कोशिश नाकाम हुई है। बेंच इस वक्त एक ही सवाल पर गौर कर रहा है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने किया उनके पास इसका कानूनी इख्तियार था, आइनी तौर पर क्या वो ये कर सकते थे, क्या ये जो तरीका है ये उन्होंने दुरुस्त अपनाया। और इसमें बीच में अभी बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत तमाम तर ताखीरी हरबे इख्तियार करने लगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI सुप्रीम कोर्ट में केस में फरीक बनने की इस्तदा कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं इदारे की इज्जत बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट इलेक्शन कमीशन की इख्तियार और दीगर मामलात की तशरीह करे। आजम तारड़ ने कहा 4 जजेस ने पटिशन मुस्तरद कर दी थी, 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट ने अबहम दूर कर दिया। जो हैं ये 4 और 3 की रेशो से, यानी कि 4 जजेस की अक्सरियत ने इन पिटिशंस को डिसमिस फरमा दिया था। बाहर कैफ उसके ऊपर कुछ ना कुछ इबहम रहा और उस इबहम को अब दूर कर दिया गया। जो कल 2 जज साहिबान का इख्तलाफी फ़ैसला आया, उन्होंने अपने वो शॉर्ट ऑर्डर की तशरीह कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि 7 रुकनी जो बेंच था उसने 4-3 की रेशो से
ये पटिशन्स जो हैं ये डिसमिस कर दी हैं, हमारी ये इस्तदा होगी कि इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में। तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सिर्फ इस्लामाबाद में 28 पर्चे काट दिए गए। सिर्फ एक ही दिन में 15 FIRs का इंदराज किया गया। कब, कहां, कितने मुकदमा दर्ज हुए, तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक एक मुकदमा अदालत खारिज कर चुकी है और दीगर पर ट्रायल अभी जारी है। इमरान खान पर इस्लामाबाद में 28 मुकदमात, सिर्फ एक ही दिन में 15 पर्चे काट दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कब, कहां, कितनी FIRs दर्ज हुई, बोल न्यूज तफसीलात सामने ले आया। दस्तावेज के मुताबिक 15 मुकदमात गुज़िश्ता बरस 26 मई को दर्ज किए गए। थाना तंडोल में दर्ज मुकदमे को अदालत खारिज कर चुकी है। दीगर पर ट्रायल ताहाल जारी है। लॉन्ग मार्च वाले दिन 25 मई को भी थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज किया गया। 2022 और 23 में 26 पर्चे दर्ज किए गए। इनमें से 3 मुकदमा 14 मार्च 2023 को बनाए गए। फहरिस्त में 2014 के 2 मुकदमे भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। गुज़िश्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को मुख्तलिफ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुतअद्दिद इंटरव्यूज के दौरान इल्जामात आयद करने पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन और साथ ही इमरान खान को तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस भी जारी किया था। और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ के मुकदमे की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब की अबूरी जमानत भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत मुस्तरद की। अदालत ने जुबैर खान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद को भी शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया, जबकि अबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। और हुकूमत की PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। कराची में सोशल मीडिया के रुकन उबैदुर रहमान के घर पर पुलिस ने छापा मारा। अदम मौजूदगी की बिना पर छोटे भाई मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में पुलिस ने चौधरी बिरादरान के देरीना साथी के घर पर धावा बोला। आतिफ अजमत न मिले तो उनके भाई को धर लिया। गिरफ्तारियां, छापे, पकड़ धकड़, PTI के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में सोशल मीडिया के रुकन उबैदुर रहमान के घर पुलिस ने छापा मारा। अदम मौजूदगी पर छोटे भाई मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस कीमती सामान भी साथ। रात में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। चौधरी बिरादरान के देरीना साथी अजमत हुसैन सैयद मरहूम के घर पुलिस दीवार फलांग कर दाखिल हुई। आतिफ असमत सैयद ना मिले तो उनके भाई को ले गई। आतिफ असमत सैयद का कहना है कि पुलिस किस बुनियाद पर उठाने आई, मैं ना मिला तो सरकारी मुलाजिम भाई को ले गई। पुलिस गर्दी करने वालों का ताकुब और कानूनी कार्रवाई करेंगे। गुज़िश्ता रोज इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर 38 कारकुनों को दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।